तो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लिंटल क्या होती है, सिल हाइट क्या होती है, लिंटल लेवल क्या होता है और सिल लेवल क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल यूजर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सम बेसिक नॉलेज अबाउट सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन। मतलब कि कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि व्हाट इज़ लिंटल, लिंटल क्या होती है, लिंटल लेवल क्या होता है, लिंटल का यूज़ क्या होता है, सिल हाइट क्या होती है, सिल लेवल क्या होता है, बेडरूम की जो विंडो होती है उसकी सिल हाइट क्या होती है, किचन की जो विंडो होती है उसकी सिल हाइट क्या होती है, वेंटिलेशन की सिल हाइट क्या होती है। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप मुझसे इन सभी क्वेश्चंस को जानने के बाद पूछना चाहोगे कि स्टैंडर्ड सिल हाइट ऑफ विंडोज़, मतलब कि अगर हम अपना घर बना रहे हैं और उसमें हम विंडो लगा रहे हैं तो उसकी जो सिल हाइट होनी चाहिए विंडोज़ की वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे लिंटल के बारे में कि लिंटल क्या होता है। बेसिकली लिंटल इज अ बीम स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर एंड इट इज प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग्स ऑफ वॉल्स सच एज डोर एंड विंडोज। मतलब कि जो लिंटल होता है वो एक बीम होता है और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल मेंबर क्यों होता है? क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन में लगाया जाता है किसी भी डोर और विंडोज के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ओपनिंग ऑफ वॉल्स सच एज डोर एंड विंडोज, मतलब कि यहाँ पे विंडो की ओपनिंग है तो ये इसके ऊपर लगता है। ठीक है, जो भी आपकी डोर हो गया फिर विंडो की होगी उसके ऊपर ये लिंटल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली जो लिंटल होता है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जनरली लिंटल्स आर यूज्ड फॉर लोड बियरिंग पर्पसेस, मतलब कि ये जो लिंटल होता है ये लोड बियर करने के लिए यूज किया जाता है। और लोड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा लोड बियर करता है, तो द लोड ऑफ अपवर्ड स्ट्रक्चर वॉल टू द सराउंडिंग वॉल, मतलब कि इस लिंटल के ऊपर जो भी लोड पड़ेगा चाहे वो वॉल्स का हो या फिर बीम का हो या फिर स्लैब का हो, तो उस वॉल को बियर करने में ये लिंटल हेल्प करती है। फ्रेंड्स सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे इस विंडो को विदाउट लिंटल यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? जो भी इस विंडो के ऊपर लोड पड़ेगा चाहे वो ऊपर की वॉल्स का हो या फिर स्लैब का हो या बीम का हो, तो सारा का सारा लोड जो पड़ेगा वो विंडो पर पड़ेगा। ठीक है, जो इसकी चौखट होती है विंडो की इन पर पड़ेगा। जो विंडो इस लोड को बियर नहीं कर पाएगी वो टूट जाएगी। ये लकड़ियाँ जितनी भी होंगी इस विंडो में लगाई गई हैं ये वो टूट जाएंगी। बट अगर हम यहाँ पे इस लिंटल को यूज़ करेंगे तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कि इस लिंटल को कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमने इसको 9 इंची से लेके 12 इंची तक इस विंडो से आउटर साइड में इधर प्लेस किया हुआ है और इधर साइड में भी इसको 9 इंची से 12 इंची तक आउटर साइड में इधर प्लेस किया हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो लिंटल आउटर साइड में निकली हुई है बाहर इस तरह से, ये क्या कर रही है, जो भी इसके ऊपर लोड पड़ रहा है ये इस कंप्लीट लोड को ट्रांसफर कर रही है इस वॉल्स पे। ये जो दोनों साइड वाली वॉल्स हैं वर्टिकल वॉल्स, इन पे ट्रांसफर कर रही है इस लोड को। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये लिंटल जो होती है वो बेसिकली रेनफोर्स कंक्रीट से बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है सिल हाइट। बेसिकली सिल हाइट होती है द हाइट बिटवीन पोर्शन ऑफ फ्लोर अबव ग्राउंड लेवल टू बॉटम पोर्शन ऑफ विंडो, मतलब कि जब आप किसी भी हाउस में विंडो लगा रहे हो तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर और विंडो के बॉटम से नीचे जो बीच में हाइट होती है वो हमारी सिल हाइट कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्लोर लेवल है, ठीक है, और ये विंडो का जो है बॉटम पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जो हाइट होगी वो सिल हाइट कहलाएगी। जैसे कि ये 2 फीट 6 इंचेस है तो इस विंडो की ये 2 फीट 6 इंचेस सिल हाइट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे सिल लेवल एंड लिंटल लेवल के बारे में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सिल लेवल एंड लिंटल लेवल। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले सिल लेवल के बारे में बात करेंगे। द लेवल बिटवीन पोर्शन ऑफ फ्लोर अबाउट ग्राउंड लेवल टू बॉटम पोर्शन ऑफ विंडो। अभी आप ये बोलोगे ये तो सिल हाइट की तरह ही है, तो फ्रेंड्स ये सिल हाइट की तरह ही है बट इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। अभी इसके मीनिंग को समझते हैं। ये कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ फ्लोर अबव ग्राउंड लेवल टू बॉटम पोर्शन ऑफ विंडो, मतलब कि ग्राउंड लेवल से ऊपर और बॉटम से नीचे जो भी आपका लेवल होगा वो आपका सिल लेवल होगा। पहले क्या था कि जो भी आपके ग्राउंड लेवल से बॉटम विंडो के बॉटम का जो हाइट होगी वो आपकी सिल हाइट होती थी, बट अभी ग्राउंड लेवल से विंडो के बॉटम तक का जो भी लेवल होगा आपका वो सारा सिल लेवल होगा। तो फ्रेंड्स तो ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है ये सारा का सारा ये जो पोर्शन है ये आपका सिल लेवल है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे लिंटल लेवल के बारे में। बेसिकली द लेवल बिटवीन टॉप पोर्शन ऑफ विंडो एंड बॉटम पोर्शन ऑफ स्लैब, मतलब कि आप इस पिक्चर में ध्यान से देखकर समझ सकते हैं कि विंडो के टॉप पोर्शन से और स्लैब के बॉटम पोर्शन के बीच में
जो भी आपका लेवल होता है वो लिंटल लेवल कहलाता है। आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं कि इन विंडो के ऊपर यहाँ पे लिंटल्स लगी हुई हैं और इन लिंटल के ऊपर यानी कि इस विंडो के टॉप से ऊपर और यहाँ पे जो स्लैब लगेगी आपकी रूफ स्लैब आएगी, इस रूफ स्लैब के नीचे ये जो भी आपका लेवल होगा इस लेवल को हम लिंटल लेवल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अभी बात करेंगे स्टैंडर्ड सिल हाइट ऑफ विंडोज़। मतलब कि अगर आप किसी भी हाउस को कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और उसमें विंडो प्रोवाइड कर रहे हो तो तब आपको विंडो की जो सिल हाइट है वो कितनी रखनी है। ठीक है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड सिल हाइट ऑफ विंडोज़ का सबसे पहला पॉइंट कहता है द सिल हाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ विंडो एंड द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो आपकी विंडो की जो सिल हाइट होगी वो डिपेंड करेगी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कि आप घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर कोई स्कूल बना रहे हो या फिर कोई कॉलेजेस बना रहे हो। ठीक है। क्योंकि स्कूल्स में जो विंडोज़ होती हैं उनका साइज़ कुछ अलग होता है, कॉलेजेस में जो विंडोज़ होती हैं उनका साइज़ कुछ अलग होता है, और जो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए या फिर घर बना रहे हैं तो उनमें जो विंडोज़ का जो साइज़ होता है वो कुछ अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों पॉइंट सिमिलर है कि द साइज ऑफ विंडोज़ एंड द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर कंस्ट्रक्शन आपका चेंज हो गया तो आपका विंडो का साइज़ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप घर बना रहे हो तो आपका कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया और घर में जो विंडो का साइज यूज करोगे वो कुछ अलग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एज कंपेयर टू कॉलेजेस एंड स्कूल्स। ठीक है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट कहता है कि एज पर बिल्डिंग बाय लॉज द स्टैंडर्ड सिल हाइट ऑफ विंडो इज 3 फीट। मतलब कि सपोज कीजिए अगर आप कोई भी अपना घर बना रहे हो, कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो और एज पर बिल्डिंग बाय लॉज आप अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड सिल हाइट जो होनी चाहिए वो विंडो की वो 3 फीट होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे विंडो की सिल हाइट को इंचेस, मीटर और एमएम में जानना चाहता है तो इंचेस में जो होती है वो 36 इंचेस की सिल हाइट होती है, मीटर में 0.914 मीटर होती है, अप्रोक्सीमेट हम इसको 0.9 मीटर भी ले सकते हैं, और एमएम में जो होती है वो 914 एमएम होती है और अप्रोक्सीमेट हम इसको 900 एमएम भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊंगा विंडो सिल हाइट के बारे में, किचन विंडो सिल हाइट के बारे में, लिंटल के बारे में एंड सिल हाइट ऑफ वेंटिलेशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया हुआ है और बेसिकली एक वॉल का फ्रंट व्यू मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें मैंने अलग अलग तरीके से इन सभी स्टेप्स को, सभी पॉइंट्स को मार्क कर दिया है अच्छी तरह से, ताकि आपको इस ड्राइंग को समझने में आसानी हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ इस ड्राइंग में कि क्या लिंटल होती है, क्या सिल हाइट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आप जैसा कि इस ड्राइंग में देख सकते हो कि ये जो है ये आपकी वॉल है, ये आपकी लिंटल है और बेसिकली यहाँ पे ये जो विंडो है ये बेडरूम की जो विंडो है। ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया हुआ है कि ये विंडो है, ये बेडरूम की विंडो है और इसके ऊपर जो ये लगी हुई है ये लिंटल है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ये शो कर रहा है कि ये लिंटल लगी हुई है और ये लिंटल आउटर साइड में निकली हुई है, 6 इंचेस इधर है और 6 इंचेस इधर है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लिंटल के ऊपर जितना भी वो लोड पड़ेगा, चाहे वो वॉल का लोड हो या फिर रूफ स्लैब का लोड हो, तो लिंटल क्या काम करेगी, इस लोड को बियर करेगी और जो अदर लोड होगा वो इन सभी वॉल्स को ट्रांसफर कर देगी ताकि आपकी विंडो के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये तीनों एरो मार्क्स हो रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये डोर एंड विंडो वेंटिलेशन है। मतलब कि ये जो यहाँ पे डोर बना हुआ है और ये विंडो बनी हुई है तो इनके ऊपर जो ये बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है रेक्टेंगल में, ये वेंटिलेशन है। बेसिकली 8.5 फीट का हमने यहाँ पे डोर बना हुआ है, उसमें 1.5 फीट का जो है ये आपका वेंटिलेशन है। तो 7 फीट का आपका सिंपली यहाँ पे डोर बच जाएगा। आप यहाँ पे डायमेंशन चाहो तो डायमेंशन भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका 7 फीट का डोर है और अगर आप इनकी वेंटिलेशन की डायमेंशन चेक करना चाहते हो तो आप इस वेंटिलेशन की डायमेंशन भी चेक कर सकते हो कि 1.5 फीट का आपने यहाँ पे वेंटिलेशन बनाया हुआ है। ठीक है। बेसिकली 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक का हम विंडो में और डोर्स में वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है आपका ये V4 वेंटिलेशन है जिसकी 2 फीट 6 इंचेस लेंथ है और 1 फीट 6 इंचेस यानी कि 1.5 फीट हाइट है। और अगर आप यहाँ पे सिल हाइट के बारे में बात करोगे, वेंटिलेशन की जो सिल हाइट है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से लेके वेंटिलेशन के बॉटम तक की जो सिल हाइट है वो 7 फीट। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्क किया हुआ वेंटिलेशन सिल हाइट 7 फीट। ठीक है। और अगर इस विंडो की सिल हाइट की बात करेंगे, बेसिकली ये बेडरूम की विंडो है तो बेडरूम की जो विंडो की सिल हाइट है वो है बेसिकली 3 फीट। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बेडरूम विंडो सिल हाइट इज 3 फीट। एज पर बिल्डिंग बायलॉज यहाँ पे हमने इसको 3 फीट लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इधर साइड में बात करोगे कि ये जो विंडो है ये किचन की विंडो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किचन विंडो, और आप किचन विंडो का साइज भी देख सकते हो 3 फीट 6 इंचेस लेंथ है और 5 फीट जो है वो इसकी हाइट है विंडो की, और 3 फीट 6 इंचेस जो है वो किचन विंडो की सिल हाइट है। ठीक है फ्रेंड्स। बेसिकली जो नॉर्मली रेजिडेंशियल घरों में हम किचन विंडो की जो सिल हाइट यूज़ करते हैं वो 3 फीट 6 इंचेस तक ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
और अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमने फिर से एक वेंटिलेशन बनाया हुआ है जिसकी लेंथ है 2 फीट 6 इंचेस और अभी इस बार इसकी हाइट है 1 फीट 9 इंचेस। ठीक है, पहले जो हमने यहाँ पे हाइट ली थी वो 1 फीट 6 इंचेस थी, बट अभी यहाँ पे जो हाइट है वो 1 फीट 9 इंचेस है और इस वेंटिलेशन की जो सिल हाइट है वो 6 फीट 9 इंचेस है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहले हमने इस वेंटिलेशन की सिल हाइट थी वो 7 फीट ली थी, बट अभी यहाँ पे 6 फीट 9 इंचेस सिल हाइट है इस वेंटिलेशन की। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जो सिलाइट होती है चाहे वो वेंटिलेशन की हो या फिर विंडो की हो, तो बेसिकली वो डिपेंड करती है, सबसे पहले डिपेंड करेगी द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कि आप बना क्या रहे हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने क्या जा रहे हो, हाउस कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो या फिर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो 4 स्टोरी या फिर 5 स्टोरी। ठीक है, या फिर कॉलेज कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी में कंस्ट्रक्शन करते हुए जो सिलाइट होगी विंडोज के वेंटिलेशन की वो अलग अलग होगी। ठीक है, और सेकंड टाइप जो डिपेंड करेगा कि आपका विंडो का या फिर वेंटिलेशन का साइज क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो वेंटिलेशन का साइज है वो 2.5 फीट बाई 1 फीट 9 इंचेस का है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेंटिलेशन का साइज है वो 2.5 फीट बाई 1 फीट 6 इंचेस यानी कि 1.5 फीट का है। तो यहाँ पे जो वेंटिलेशन की सिलाइट है वो 7 फीट है और यहाँ पे जो वेंटिलेशन की सिलाइट है वो 6 फीट 9 इंचेस है। ठीक है, सेम टू सेम अगर विंडो की सिलाइट के बारे में बात करें, जो बेडरूम की जो सिलाइट है एज पर बिल्डिंग बाइलॉज वो यहाँ पे 3 फीट है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर यहाँ पे किचन की विंडो सिलाइट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसका साइज देखिए। किचन की जो लेंथ है वो 3 फीट 6 इंचेस है और हाइट जो है वो 5 फीट है, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी सिलाइट आएगी वो 3 फीट 6 इंचेस होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा कि आपके जो भी विंडो या फिर वेंटिलेशन होगा वो डोर के अलाइनमेंट में ही होना चाहिए। कैसे, अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो विंडो बनी हुई है ये इस डोर के अलाइनमेंट में ही प्लेस है और सेम टू सेम जो वेंटिलेशन है वो आपका इसी डोर के अलाइनमेंट में है, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में ये तीनों आने चाहिए, एक ही पोजीशन में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डोर को यहाँ पे बना दिया और विंडो को आपने यहाँ पे डिजाइन कर दिया और वेंटिलेशन को आपने यहाँ पे ऊपर साइड में डिजाइन कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका कंस्ट्रक्शन बहुत ही बेकार हो जाएगा। आपका जो फ्रंट एलिवेशन व्यू होगा आपके हाउस का तो वो बहुत ही बेकार लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है। सेम अलाइनमेंट में आपको विंडो वेंटिलेशन को प्लेस करना है। किसके सेम अलाइनमेंट में? डोर के सेम अलाइनमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लिंटल क्या होती है, सिल हाइट क्या होती है, सिल लेवल लिंटल लेवल क्या होता है, किचन विंडो सिलाइट क्या होती है, बेडरूम विंडो सिलाइट क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।